अर्श इलाही का साया पाने वाले 7 किस्म के लोग हैं। उनमें से पहला हाकिम अदल करने वाला, दूसरा शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी हो। ये भी सुनने की बात है। वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजार दी हो। ये मतलब नहीं है कि बूढ़ा इबादत ना करे। मकसद क्या है कि जवानी शहवात ख्वाहिशात का दौर होती है। क्या है? कुव्वत और ताकत होती है, ख्वाहिशात का दौर होता है। जिसने अपनी जवानी भी इबादत में लगा दी तो इसका बदला क्या है? अल्लाह अर्श का साया अता करेंगे। जवानी, लोग हमारे यहाँ कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, सुना है ना? जवानी मस्तानी होती है। शायर कहता है जवानी हर बशर पे मायाए इल्जाम होती है, निगाहे नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। लेकिन फारसी का एक शायर कहता है, क्या ही खूब कहता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवद परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये नबियों पैगंबरों का शेवा है, और बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। सारी जिंदगी पराई बकरियां चीर फाड़ के खा के जब बूढ़ा हो जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? परहेजगार और मुत्तकी बन जाता है। कमाल यह है कि जवानी बंदा अल्लाह की इबादत में गुजार दे। ये मतलब नहीं कि ऐसी जवानी गुजार दे कि पूरी जवानी में कोई गुनाह ना हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसे सिर्फ अंबिया है। कौन है? अंबिया हैं, वो मासूम है। हाँ, बाकी गलती भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, लेकिन गुनाह करके डट जाना ये जुर्म है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जुर्म है। गुनाह हो जाए और फौरन रब के सामने शर्मिंदगी आ जाए तो अल्लाह ताना भी नहीं देते, शर्मिंदा भी नहीं करते और मुआफ कर देते, मुआफ कर देते। तो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जवानों सारी जिंदगी टिकटॉक पे गुजार दी, जवानी सारी फेसबुक पे गुजार दी, जवानी सारी उधर लगा दी, और जवान माशाल्लाह हो। हाँ, अब तो ये ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, आवाज किसी की हो रही और मुंह ये हिला रहा है। ये भी नया तमाशा आ गया। शुरू में जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार अजीब लोग हैं, सबकी इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा नहीं, ये इसकी थोड़ी है, ये पीछे किसी और की आवाज पे ये इतना तजुर्बा कर चुका है कि लबों को होंठों को हरकत देता है। वो जवान अपनी सलाहियत इधर लगा रहा है जी। और कईयों ने तो टिकटॉक के नशे में अपने घर तक के पर्दे चाक कर दिए कि किसी तरह बस वायरल हो जाऊं, किसी तरह दुनिया में बस। हाँ, कहते हैं अगर बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा? नाम तो फिर भी होगा। ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, भाई नाम हो जाए, कमा रहे हैं। और मेरा दोस्त, अगर करना है तो कोई अच्छे तरीके से भी तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई अच्छी बात भी तो फैला सकते हो ना। क्या ख्याल है? तो मैं उन नौजवानों को कहता हूं जो दीन की बात फैलाते हैं, तो उनको चाहिए कि इसमें किरदार अदा करें, ये फजूल काम छोड़ो। हाँ, मर्द बनो। क्या बनो? मर्द को अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्द बनो। औरत को मर्द बनने की इजाजत नहीं और मर्द को औरत बनने की इजाजत है। तो मसला क्या है? लड़के कोशिश करते हैं कि हम लड़की बनते नजर आ जाएं किसी तरह लिबास में, और लड़कियों की कोशिश है कि हम लड़के नजर आ जाएं। नहीं मेरे दोस्त,
अल्लाह के हबीब ने लानत फरमाई है। आइए, तो मैं अर्ज कर रहा था, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दियो, चाहे वो मर्द है, लड़का है या लड़की है। ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी जवानियां तहज्जुद में गुजरती हैं, जिनकी जवानियां कुरान के साए में गुजरती हैं, जिनकी जवानियां दीन की मेहनत में गुजरती हैं। आइए, जवानी क्या है मेरा दोस्त? इनकलाब जब भी बर्पा किया है, तारीख खंगाल के देख लो, नौजवानों ने बर्पा किया है। असहाबे काफ कुरान जिक्र करता है तो क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह ने उनको इस्तिकामत अता की। इज़ कामू, जब खड़े हो गए तो इनकलाब ऐसे बर्पा किया, फिर परवाह नहीं की, वजीरी नहीं, बादशाह के सामने भी हक का कलमा बुलंद कर दिया। कमाल है। एक फितियत, नौजवान थे। कुरान क्या कहता है? फता, जवान। और आगे जरा सुनिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुशरिकीन के इबादत खाने को, बुत खाने को कबाड़ खाना बना दिया, क्या ख्याल है? तोड़ दिए सारे बुत, तो लोगों ने चर्चे में क्या कहा? समिअना फतन, हमने एक जवान को सुना है। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको 10-15 साल के थे? 18-20 साल के थे? नहीं, उम्र उस वक्त भी ज्यादा थी, लेकिन जो काम किया उस काम की वजह से जवान हुए। काम जवानों का। समिअना फतन, हमने एक जवान को सुना है, यज़कुरुहुम, जो इनके तज़किरे करता था। जवानी क्या है? आइए बतलाता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जान ले। उनमें पहली चीज है वह शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान ले। जवानी आज है, गनीमत जान ले। इससे पहले कि तेरी कमर झुक जाए और फिर कोई पूछे, बंदा बाबा जी के ढूंढ रहे हो, तो आप कहें जवानी ढूंढ रहा हूं। नहीं, इससे पहले। और जवानी क्या है? आइए दूसरी हदीस सुन लो। ये पहली हदीस जो मैंने पढ़ी थी मुस्तदरक हाकिम की, दूसरी तिरमिजी की पढ़ने लगा हूं। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे, हत्ता युसअला अन खमसिन, जब तक के 5 सवालों के बारे में न पूछा जाए, 5 सवाल न किए जाएं उनसे। उनमें से एक है वान शबाबिही फीमा अफनाहु, जवानी के बारे में खास पूछा जाएगा। ओ मेरे बंदे, जवानी किस चीज में फना की है? फी मा अफना हो, जवानी का ये कीमती दौर किधर फना किया है? बस इन अहादीस को देख लो और गनीमत जान लो। मेरे दोस्तों, यहां बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की आती है। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों को जो इस गए गुजरे दौर के अंदर भी मुझसे पहले आके मस्जिद में बैठे होते हैं। क्यों मैं सलाम न करूं ऐसे नौजवानों को? क्या इनकी जवानी नहीं है? क्या ये कर नहीं सकते बुराइयां? कर सकते हैं, लेकिन उस बुराई के तूफान को ठुकरा कर ये रहमान के घर में आ जाते हैं और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं। तो ऐसे नौजवानों को अल्लाह अर्श का क्या अता फरमाएंगे? साया अता फरमाएंगे।